हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 141 भाग। इटली के कई समाज सेवी संस्थाएं और शकुंतला देवी की किटी पार्टी की सहेलियां, सब के सब एक साथ प्राची के खिलाफ मोर्चा खोले पड़े थे। घर में पार्टी होती थी, तब भी वह कभी बाहर निकालकर नहीं आती थी। वह हमेशा अपने आप में मगन रहती थी। उसे घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता था। मैंने कई बार शकुंतला से कहा भी और प्राची को भी किटी पार्टी के दौरान खेलने के लिए इनवाइट किया, पर वह कोई जवाब नहीं देती थी, चुपचाप पर चली जाती थी। ये शकुंतला देवी की एक किटी सहेली थी, लेकिन उन मैडम को यह पता नहीं था कि जिस पार्टी की मौज करने ये आई थी, उसकी सारी तैयारी प्राची ही करती थी। पर उनके सामने प्राची को आना मना था, क्योंकि अगर वह इन लोगों के साथ इस पार्टी का हिस्सा बनती तो किचन और घर के काम कौन करता। कोई भी बहू अपने सास ससुर के साथ ऐसा नहीं कर सकती, और सारी संपत्ति जब उसकी हो गई है तो उनके बुढ़ापे का क्या, प्राची को इन्हें मेंटेनेंस देना ही होगा। अब यह समाज सेवी संस्था थे। बिना होमवर्क किए हुए इनको इतना भी पता नहीं था कि शकुंतला देवी खुद प्राची के हिस्से पर कब्जा जमा कर बैठी हुई है। घर शकुंतला देवी के नाम से था और कैफेटेरिया का बिजनेस मोहित के नाम से। दोनों बेटियों को अलग अलग फ्लैट मिले थे, पर बड़ी बेटी के नाम से फ्लैट लिखने के बजाय उन्होंने अपने नाती जॉन के नाम से उसे ट्रांसफर किया था। मोहित के पिता ने अपनी संपत्ति की अच्छी खासी वसीयत बनाई थी और सबको इसका हिस्सा अलग अलग दिया था। इस ड्रामे को देखकर तो प्राची का मूड ऑफ हो गया। उसने टीवी ऑफ कर दिया, पर जब उसने डोरबेल की आवाज़ सुनी, वह अपने कमरे से बाहर निकलकर आई। तब तक अभिलाष कॉफ़ी लेने के लिए जा चुका था। कॉफ़ी लेकर वह ड्राइंग रूम की तरफ से होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, तो उसने प्राची को देखा। उसके हाथों में 2 कप कॉफ़ी था। मुझे लगा ही था कि तुम जगी होगी। अगर सोने का इरादा ना हो तो 1 कप कॉफ़ी ले लो, अभिलाष ने दूसरा कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। प्राची ने उसके हाथों से कप ले लिया। इस वक्त उसे सच में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी, और दूसरी बात, वह समझ गई थी कि अभिलाष उससे बात करना चाहता है। बात तो वह भी करना चाहती थी। इस इंटरव्यू को देखने के बाद काफी कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। बहुत कुछ फैला हुआ था जिसे समेटना जरूरी था, और इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलता। दोनों अपना अपना कप लेकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ चुके थे। क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हैं? सुप्रिया जी ने उनके चेहरे को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, अभिनव जी ने सर हिलाया। वह अभी भी अपना फोन अपने हाथ में पकड़े हुए उसकी तरफ देख रहे थे। दिल और दिमाग किसी सोच में उलझा हुआ था, और इतनी बुरी तरह से उलझे हुए थे कि आसपास का भी ध्यान नहीं था। जब कुछ नहीं तो चुपचाप सो जाइए। अब क्या पूरी रात जागने का इरादा है? सुप्रिया जी उनकी तरफ देखते हुए बोली। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत गलत फैसले लिए हैं सुप्रिया, खासकर अपने बच्चों को लेकर। बस वही सब चीज अब सोने नहीं देती। अभिनव जी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। कोई गलत फैसला नहीं किया है, वह समय था, अपने समय के अनुसार बिल्कुल सही फैसला किया था। समय का चक्र जब चलता है तो अच्छे अच्छे योद्धा उसके अंदर फंस कर रह जाते हैं। आपकी और हमारी बिसात क्या है? सुप्रिया जी ने उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। ज्यादा चिंता मत कीजिए, आप सब कुछ अच्छा हो रहा है तो चिंता छोड़कर सब कुछ अच्छा करने पर ध्यान दीजिए। पलक का घर फिर से बसने वाला है, अभिमान की शादी हो रही है, और बस अब इस बार अभिलाष आए तो एक अच्छी लड़की देखकर मैं उसकी भी एंगेजमेंट प्लान करने वाली हूँ। फिर उसके बाद हम और आप रह जाएंगे। जिंदगी के जो पल हमने बच्चों की परवरिश में, जिंदगी की दौड़ धूप में एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे के बिना गुजारे हैं, अब जिंदगी की नई पारी में एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। सुप्रिया जी ने अभिनव जी के कंधे पर अपना सर रख लिया। मुझे लगता था कि एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं काफ़ी लंबी और दूर की प्लानिंग करता हूँ, पर आपकी प्लानिंग तो मुझे भी ज़्यादा लंबी है हाईकमान। अभिनव जी हल्के से मुस्कुराए। हाँ, तो आपने अपने बिजनेस के लिए लंबी प्लानिंग की, मैंने अपने घर और परिवार के लिए की है। देखिए, सुप्रिया जी, अभिनव जी कंधे से कर हटाकर अभिनव जी के सामने हुई। आपके बिजनेस के प्लानिंग में मैं बीच में नहीं आई थी। आपने जैसे किया वैसे ही मैं आपका साथ देते गई, और अब यह मेरे घर की प्लानिंग है। अब इसमें आपकी ना नहीं चलेगी। सुप्रिया जी ने पूरे हक के साथ अपनी डिमांड रखी। बिल्कुल नहीं चलेगी।
हम खुद चाहते हैं कि जिंदगी के कुछ पल आपके साथ सुकून से बीते, ताकि आंखें बंद करते दिल में यह मलाल ना रखें कि कर्तव्य को पूरा करते करते ही पूरी जिंदगी निकल गई, हमने तो अपनी जिंदगी जी ही नहीं। अभिनव जी ने बहुत ही प्यार के साथ कहते हुए अपना एक हाथ बढ़ाकर सुप्रिया जी को वापस अपने नज़दीक कर लिया, लेकिन अभी भी उनके चेहरे पर कुछ चिंताएं की रेखा थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रहे हों। क्या बात है? झूठ मत बोलिएगा कि आप बीती बातों को सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कोई नई चिंता है। बताइए ना, कोई परेशानी है क्या? सुप्रिया जी ने उनके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए पूछा। अभिलाष के बारे में सोच रहा हूं, अभिनव जी ने पूरी ईमानदारी के साथ कहा। क्या? सुप्रिया जी को समझ में नहीं आया। तुमको याद होगा, अभिलाष जब 12 में था तो उसे एक लड़की पसंद आ गई थी, जिससे शादी करने की जितनी करो हमारे सामने खड़ा हो गया था। बाद में मेरे मना करने पर वह काफी नाराज हो गया था। अभिनव जी बोले। हाँ, पर वह तो बचपन था। पर बच्चे ही बड़े होते हैं। अभिनव जी ने सुप्रिया जी की तरफ देखा। अभिलाष ने आपसे इस बारे में कुछ कहा क्या? सुप्रिया जी ने बात की गंभीरता को समझते हुए उतनी ही गंभीरता के साथ पूछा। यही तो परेशानी है हाईकमान, कि वह कुछ बोल नहीं रहा, पर जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि कुछ तो जरूर है जो वह हमसे छुपा रहा है। अभिनव जी की बात सुनकर सुप्रिया जी झटके से सीधी हुई और उन्होंने उनकी तरफ देखा। मतलब, आपका कहना है कि वह लड़की वापस उसकी जिंदगी में है, या फिर अभिलाष ने उसे अपने साथ रखा है? सुप्रिया जी ने बिल्कुल हैरान परेशान नजरों से अभिनव जी की तरफ देखते हुए सवाल किया। पता नहीं, जब तक पूरी बात खुलकर सामने नहीं आ जाती, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। पर आपके सामने कुछ भी बोलने में मुझे सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझे मेरी सोचों को लेकर जज नहीं करती। हाँ, तो खुलकर बोलिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? पता तो चले कि आपकी सोच किस दिशा में जा रही है। अभी जो आपने अपना अनुमान जाहिर किया, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अपने शब्दों को दोहराते हुए अभिनव जी ने सुप्रिया जी की तरफ देखा। इस बार सुप्रिया जी कुछ नहीं बोली, पर उनकी बात सुनकर वह भी काफी सोच में पड़ गई थी। चलिए, ज्यादा मत सोचिए। जब तक अभिलाष इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बोलना, तब तक हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। सुप्रिया जी को भी परेशान होते हुए देखकर अभिनव जी ने बात खत्म करना चाहा, लेकिन सुप्रिया जी ने उनका हाथ पकड़ लिया था। मेरी एक बात मानिएगा? सुप्रिया जी ने पूछा। बिल्कुल, कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? आपने अभी अभी कहा ना, बच्चे ही बड़े होते हैं, तो अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं, उस फैसले की जिम्मेदारी भी खुद उठा सकते हैं। इसे एक मेरा रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए। वह जैसे जीना चाहता है, जिसके साथ जीना चाहता है, उसे छोड़ दीजिए। हमारे लिए बस इतना ही काफी है कि वह हमारे साथ है, हमारा बेटा है। अगर अभिलाष की जिंदगी में ऐसा कुछ है, तो प्लीज अब आप दखलंदाजी मत कीजिएगा। सुप्रिया जी बोली। क्या मतलब है आपका? मैं बच्चों की जिंदगी में दखलंदाजी करता हूं? अभिनव जी की आंखें छोटी हुईं। नहीं, मेरा कहने का वह मतलब नहीं था। सुप्रिया जी गड़बड़ा गई थी, पर फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत से कह दिया। आप सही कह रही हैं, पर मेरी बात भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं दखलंदाजी करना भी नहीं चाहता, और खासकर अभिलाष के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा यह बेटा मेरे तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा समझदार निकला है। पर मैं यह चाहता हूं कि अभिलाष के दिल में जो कुछ भी है, वह खुलकर हमसे बताएं। आखिर हम उसके माता पिता हैं, उसके दुश्मन नहीं। मैं उसकी जिंदगी का फैसला नहीं करना चाहता, पर इतना जरूर चाहता हूं कि उसकी जिंदगी के फैसले में हम शामिल जरूर रहे, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी का हासिल हमारे यह तीनों बच्चे ही हैं। अभिनव जी बोले। उसको कुछ समय दीजिए, और माहौल भी, वह हमसे जरूर कहेगा। सुप्रिया जी सोचते हुए बोली। अभिनव जी ने हमें सर हिला दिया। घर में अभिलाष अभिनव जी से ज्यादा सुप्रिया जी के नजदीक था, और सच्ची बात तो यह थी कि वह सबसे ज्यादा उन्हीं के नजदीक था। उसके लिए उसकी माँ उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए सुप्रिया जी अभिनव जी की बात सुनकर अभिलाष के रंग ढंग और उसकी बातों को सोच रही थी कि कहीं अगर ऐसी बात है तो उन्हें अब तक पता क्यों नहीं चल पाई। और अपनी जिंदगी का हर एक छोटा बड़ा एक्सीडेंट बताने वाला अभिलाष इतनी बड़ी बात उनसे क्यों छुपा कर रखे हुए हैं। चलिए, रात काफी हो गई है, अब सो जाते हैं। ज्यादा मत सोचिए। मुझे पता है कि अभिलाष आपसे भी काफी नाराज हुआ था, क्योंकि आपने मेरे फैसले में मेरा साथ दिया था।
पर जहाँ तक मैं अभिलाष को अब समझ रहा हूँ, समय के साथ उसके अंदर काफ़ी बदलाव आए हैं और अब वह हमारा दृष्टिकोण भी समझता है। वह समय गलत था, हम गलत नहीं थे। पर अब समय आ गया है, देखते हैं अभिलाष का क्या फैसला होता है। अभिलाष कब हम पर भरोसा करके अपने दिल की बात बताता है। अभिनव जी को इस दिन का इंतजार था और सुप्रिया जी भी अभिलाष के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी, पर फिलहाल में तो अभिलाष को इंतजार था कि प्राची कुछ बोले, जबकि प्राची यह सोच रही थी कि इसने कॉफ़ी के बहाने मुझे यहाँ पर बात करने के लिए रोका है, तो फिर बोल क्यों नहीं रहा। उसे भी अभिलाष के बोलने का इंतजार था। पहले आप में बिल्कुल शांति फैली हुई थी। दोनों अपनी अपनी कॉफ़ी लिए हुए एक दूसरे का के बोलने का इंतजार कर रहे थे। खैर, अभिलाष की जीत हुई और प्राची के होठों से निकला। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।